अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरति व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ाइ आज़ुमु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ़्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अन्त साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु अंतल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अलस्सिराति इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए। नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुकर्रम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है। इतनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने वालों के लिए मलाइका की ड्यूटी लगा रखी है कि तुम इनकी बख्शिश की दुआ करना और तुम्हारी दुआ पर मैं रब आमीन कहूँगा। मैंने इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अल कौलुल बदी की रिवायत का खुलासा अर्ज किया है। रहमत किसने करनी है, बोलिए, सारे बोलिए, अल्लाह ने। बख्शिश किसने करनी है, अल्लाह ने। लेकिन उसकी अताओं का अजब रंग देखिए ना। वो कहता है जो मेरे यार का जिक्र करे ना, फरिश्तों तुम दुआ करो आमीन मैं कहता हूं, आमीन मैं कहता हूं। मैंने वो जुमला कुरान मजीद से आपके सामने तिलावत किया है कि जो कब्र में अगर जुबान पे आ गया तो बेड़ा पार हो गया।
जब मलाइका पूछेंगे ना, मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, तो जिसकी जुबान पे आ गया ना हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका बेड़ा पार हो गया। चाहते हैं कि आपकी जुबान पर, मेरी जुबान पर, हमारी जुबान पर यह जुमला आ जाए, चाहते हैं तो फिर 10 से 15 मिनट खामोश रहकर मेरी चंद गुजारिशात को सुने, समझें और उन्हें अपने कल्ब व बातिन में उतारने की कोशिश करें। कारी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी। वो घर का पीर हौला होता है ना, घर का पीर जो होता है वो हौला होता है, वगरना आप यकीन जानिए कि जिस रंग में, जिस ढंग में और जिस अंदाज में वो नात पढ़ रहे थे, अगर कोई साहिबाने दिल बैठे होते तो वो कहते, कारी साहब सारी रात आप पढ़ते रहे, हम सुनते रहते। दोस्ताने अजीज, मुझे नहीं मालूम आपका ज़ौक़ क्या है, लेकिन मैं तो अव्वलन प्रोग्राम में जाने से गुरेज़ा रहता हूँ, और अहबाब के इसरार पे अगर हाजिर हूँ तो मेरा ज़ौक़ एक ही होता है कि उस प्रोग्राम में कोई एक लम्हा, कोई एक साथ, कोई एक घड़ी, कोई एक कैफियत ऐसी नसीब हो जाए जो करीम आका की बारगाह हमें कबूल हो जाए, कबूल हो जाए। मैंने जो जुमला आपके सामने तिलावत किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारी साहब की नात से ही मैंने दो लफ्ज़ मुस्तार लेके अपनी गुफ्तगू का मौजू बना लिया है। उन्होंने दो लफ्ज़ पढ़े थे, उनके सदके। क्या लफ्ज़ थे? उनके सदके। ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनको बड़े ज़रा अपने कंट्रोल में करें, अलग अलग करके बिठा देंगे तो फिर बातें नहीं करेंगे। बेटा बोलना नहीं, आपने खामोशी से बात को सुनना है। दो लफ्ज हैं, उनके, बोलिए, उनके सदके। ये जो लफ्ज है ना, इनके दो माना है। एक माना तो ये है कि जो कुछ हमारी झोलियों में पड़ा है ये सब हुजूर के सदके में मिला है, ये रहमत कौनैन के सदके में मिला। सही बुखारी, सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि कुछ साहिबान इल्म भी मुझे नजर आए हैं तो मैं पूरी हदीस अर्ज कर देता हूं। हदीस के 3 हिस्से हैं। कितने? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, अल्लाह ने फरमाया, मैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, फरमाया अल्लाह उसे दीन की समझ अता करता है। अल्लाह उसे दीन की समझ अता करता है। किसको? जिसके अल्लाह भलाई का इरादा करता है। अच्छा, हदीस का आखिरी हिस्सा है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये दीन की समझ मिल जाती है ना, अगर वो इस समझ पे कायम रहे तो कयामत तक उसके लिए खैर ही खैर है, कयामत तक उसके लिए खैर ही खैर है। अब जरा आपके जहन में तजस्सुस आया होगा कि बीच का हिस्सा क्या है। जिसको आका ने दीन की समझ भी कहा और जिस पर कायम रहने से कयामत तक फरमाया उम्मत के लिए खैर ही खैर है, वो दरमियान वाला हिस्सा आका ने फरमाया वो ये है कि ये अकीदा कभी ना भूलना, इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु योती,
हर शय देने वाला खुदा है, बांटने वाला मैं मुस्तफा। ये है दीन की समझ, ये है दीन की समझ, ये है वो अकीदा जिस पर कायम रहने से खैर कभी झोली से निकलती नहीं। पिछले 50-60 साल में उम्मत ने सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह की रट लगा के इस समझ से खुद को दूर किया, सो जिल्लत, बर्बादी, हलाकत, तबाही, पस्ती, जवाल हमारा मुकद्दर बन गया, हमारा मुकद्दर बन गया। वो दीन की समझ, सही बुखारी की इस हदीस का तर्जुमा इससे ज्यादा कामिल, अकमल, मुकम्मल नहीं हो सकता जो आला हजरत ने किया है। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, इन्ना आते ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम रिज्क उसका है खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका यारो देता वो है दिलाते, इनका सदका क्या। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ। अगले दिन वलीमे का दिन था, तो मेरी वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मे सुलैम, कौन सैयदा उम्मे सुलैम, उन्होंने घर में ना एक छोटी सी थोड़ी सी स्वीट डिश तैयार की, और स्वीट डिश तैयार करके कहा अनस बेटा इधर आओ, प्लेट में डाल के फरमाया जाओ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात शादी हुई है, नई दुल्हन घर में आई है, तो हमारी तरफ से ये तोहफा लेके जाओ, और जब हुजूर की खिदमत में पेश करो ना तो अर्ज करना आका आपकी बारगाह बड़ी है, हमारा तोहफा छोटा है, हमारा तोहफा क्या है, छोटा है। हजरत अनस प्लेट पकड़ी लेके हुजूर की खिदमत में आ गए, आकर अर्ज करते हैं आका जी अम्मी जी ने आपके लिए और नई उम्मुल मोमिनीन के लिए तोहफा भेजा है, स्वीट डिश है खाने की, और साथ में अर्ज की है आका आपकी बारगाह बड़ी है और हमारा तोहफा क्या है, छोटा है। आका ने फरमाया अच्छा अनस बेटा रखो इसको, फरमाया जाओ अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, उस्मान को बुला के लाओ, अली को बुला, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम लेते गए, उसको भी ले आओ, उसको मैं लाता गया, मैं लाता गया, सुफा भर गया, हुजरा भर गया, रियाजुल जन्ना भर गई, जगह भरती जा रही है, और आका के बुलाने की गिनती खत्म नहीं, उसको भी ले आओ, उसको भी। कहते फिर हुजूर ने मुझे बुलाया, कहते नहीं अनस ऐसे करो, जाओ मदीना की गलियों में निकल जाओ, जो नजर आता है बुला के ले आओ, जो नजर आता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, है सब तशरीफ या रसूल अल्लाह, या जो नजर आता है बुला के ले आओ। काश आज मकीन गुंबदे खजरा जब इस महफिल की रिपोर्ट उनके दरबार में जाए ना, तो वो सिग्नेचर करते हुए कहें इस महफिल में जो आया था उस पे बख्शिश और मगफिरत की चादर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया, और किसी उम्मती को सकर के रुख लिए जा रहे हो मलाइका, वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दें उन्हें इख्तियार दिया गया। उनकी बारगाह में तो किसी शय की कमी कोई नहीं। हजरत अनस कहते हैं मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, अल्लाह खैर करे आका बुलातेदार। कहते वही हुआ जिसका डर था। रहमत कौनैन जब सारे आ गए ना, और मैंने कहा हुजूर अब तो मदीना की गलियों में कोई नहीं बचा, सारे आ गए हैं, रियाजुल जन्ना भी भर गई, मस्जिद भी भर गई, चबूतरा भी भर गया, आका का काशाना अकदस भी भर गया। कहा हुजूर अब तो जगह ही कोई नहीं बची, सारे आ गए। फरमाया भाई वो हमारी शादी की खुशी में अनस कोई स्वीट डिश बना के लाया था, मैंने कहा सारों को खिलाए, सारों को खिलाए।
कहते आका ने कहा अनस वो लाओ ना स्वीट डिश। कहते वो मैं लाया, ला के रखी। आका ने फरमाया भाई यूं करो 10-10 आते जाओ और खा के जाते जाओ। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं 10, अगले 10, अगले 10, अगले 10, अगले 10। बुलाए गए सारे मदीना के लोगों ने वो प्लेट से खा लिया, मगर प्लेट में किसी शय की कमी नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। कहते जब सारे खा चुके ना, सारे खा चुके, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस सारों को खिला दिया, हमें नहीं खिलाओगे, हमें नहीं खिलाओगे, जाओ ना जरा प्लेट उठा के लाओ। उनके सदके अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? उनके सदके। सारे बोलिए उनके सदके। नहीं सारे नहीं बोले हो, उनके जो है सब उनके सदके। फरमाया लेके आओ ना। हजरत अनस के लफ्ज सुनिए सही मुस्लिम के, कहते हैं वल्लाहि मा अदरी ही न वज़ातु अक्सर अम ही न रफ़ातु अक्सर। कहते खुदा की कसम मुझे पता नहीं चलता था कि जब मैंने प्लेट रखी थी तब ज्यादा था या उठाई है तो अब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे ही नहीं कहा था, नेमते बांटता जिसमत वो जी शान गया, साथ ही मुंशी ये रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिसे उनके सदके के अकीदे का पता है ना, और जो इस पे जिंदगी गुजार के जाता है, और जो इस अकीदे के साथ अपने सुबह शाम रोशन करके जाता है, जरा फिर देख लें जमीन तंग पड़ जाती है मगर उसको सलाम करने वालों में कमी नहीं आती। या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उनके सदके की एक कहानी और सुनिए। सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस। गज़वा हुनैन है, बेपना माले गनीमत करीम आका बांट रहे हैं। मुनाफिकों ने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मदीना वालों, वो तुम्हें क्या मिला? कुर्बानियां तुमने दी, पनाहें तुमने दी, मदद तुमने की, शहादतें तुम्हारे लोगों ने हासिल की, और आज माल आया है तो सारा मक्का वालों को दे रहे हैं। मदीना वालों तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? चंद लोगों के जहन में यह बात खटकी तो हुजूर की बारगाह तक बात पहुंची। आका ने फरमाया बुलाओ ना जरा मदीना वालों को। बुला के बिठाया सामने और बिठा के कहा मदीना वालों क्या कह रहे हो कि मक्का वालों को सब कुछ दिया, तुम्हें कुछ नहीं मिला? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 सवाल पूछे। अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, और तुम्हें ये बात याद नहीं है तुम गुमराह थे, रब ने तुम्हें हिदायत दी है मेरे सदके, तुम्हें हिदायत दी है मेरे। कुंतुम मुतफर्रिकीन फजमाकुमुल्लाहु बी, तुम अलग अलग थे, तुम्हें जमा किया है रब ने मेरे सदके। कुंतुम आलतन फागनाकुमुल्लाहु बी, तुम मोहताज थे, रब ने तुम्हें बेनियाज और गनी किया है मेरे सदके। और फिर एक जुमला कहा, अमा तरदौना यज़हबन नासु बिशात वल बईर व अंतुम तज़हबून बिरसूलिल्लाह। ओ मदीना वालों, तुम्हें ये सौदा पसंद नहीं, लोग भेड़ बकरियां ऊंट लेके जाएं, तुम मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। आप कुरान को जहां से खोलें, हदीस को जहां से खोलें, पैगाम एक ही है कि इस कायनात की हर नेमत के पीछे उनका सदका है। कायनात की हर नेमत के पीछे उनका। वाह क्या जूदो करम है शहे वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और वो अगर तसव्वुर ज़हन में लाए ना, क्यों ताजदार हो,
ख्वाब में देखी कभी ये शय जो आज झोलियों में गदा याने दर की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हाजी निहाज सब ऐसे नहीं होता वाजा आलिया के सामने। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। इस कायनात की हर नेमत उनके सदके, उनके सदके। अब जरा दूसरे माना में लें। मां अपने बेटे पे जब बहुत ज्यादा उसे प्यार आए ना, तो वो क्या कहती है? पुत्र मैं तेरे, क्या कहती है? पुत्र मैं तेरे सदके। यार को यार पे प्यार आए तो वो कहता है यारा दिल जानिया मैं तेरे ते सदके, बारी कुर्बान। हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में अगवा हो गए। बिकते बिकते मक्का मुअज्जमा में आ गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंच गए। आपने हुजूर को गिफ्ट कर दिया शादी के मौके पे। बहुत अच्छे खानदान के थे। मैं आपको उनके सदके का दूसरा माना बताने लगा हूं। मां बाप बहन भाई चचा सब परेशान अपने बेटे को करिया करिया शहर शहर ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए ना कि टीनेजर बच्चा हो और घर से वो किसी ने अगवा करके बेच दिया हो, तो उसको माँ बाप की याद कितना सताती होगी। भाई बहन कितने याद आते होंगे। अपने यार बेली सज्जन कितने याद आते होंगे। वो क्या क्या याद करता होगा। खैर बाप और चचा ढूंढते ढूंढते पता चला मक्का में पहुंच गए, पहचान लिया। आए हुजूर के पास, अर्ज करते हैं सुना है आप बड़े सखी हैं, जो चाहिए ले ले, हमारा बेटा हमें दे दे। आपने फरमाया अच्छा तुम जैद के बाबा जैद के चचा हो, मैं कुछ भी नहीं लेता। तुम जाओ जैद से पूछो जाना चाहता है तो मुफ्त में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। हजरत जैद बिन हारिसा के वालिद और उनके चचा खुश खुश हजरत जैद के पास आए। कहा बेटा तेरा मालिक तो बहुत सखी है, बहुत सखी है। उसने तो 1 टका भी हमसे नहीं मांगा, फ्री में तुम्हें आजाद कर दिया है। मां घर में इंतजार कर रही है, बहन भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, चले वापस। हजरत जैद बिन हारिसा आंखों में आंसू ला के कहते हैं अब्बा जी आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। उनके सदके मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहो बेटा तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? लफ्ज सुनिए जरा। अतख्तारुल हुर्रियता अलल अबूदिया। उनको बेटा तू आजादी को कुर्बान कर रहा है गुलामी पर, और तू कहता है मैं गुलाम ठीक हूं, आजादी नहीं चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? हजरत जैद बिन हारिसा ने तड़प के कहा, उन्होंने कहा ये गुलामी किसी आम इंसान की गुलामी नहीं है, ये जिसकी गुलामी है उस पर कायनात की सारी आजादियां कुर्बान। उनके सदके, उनके सदके। दूसरे हजरत जैद गज़वा बद्र में 70 बड़े बड़े काफिर सरदारान कुरैश कत्ल कर दिए गए, तो हजरत जैद उनके हत्थे चढ़ गए। जैद बिन दसीना रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके हत्थे चढ़ गए। अब 70 अपने सरदारों का गैज़ गज़ब गुस्सा इंतकाम नफरत काफिरों के दिल में थी। उन्होंने ला के हजरत जैद को सूली पे चढ़ा दिया, सलीब पे लटका दिया। लटका के फांसी नहीं, वो सलीब पे चढ़ाना ये होता था कि हाथ पांव बांध देते थे, बाज औकात मेखे ठोक देते थे। अब वो बंदा बेबस सामने यूं लटका हुआ है और सामने वाले जी भर के उससे इंतकाम ले रहे हैं। कोई पत्थर मार रहा है, कोई थूक फेंक रहा है, कोई उसको छुरी मार रहा है, कोई उसको तीर मार रहा है, कोई उसकी बोटी काट रहा है खंजर से। इस कैफियत में तड़पा तड़पा के मारते थे, तड़पा तड़पा के मारते थे। हजरत जैद बिन दासिना सलीब पे लटके हुए हैं, फुवारे खून के फूटे हुए हैं, गोश्त टुकड़े टुकड़े करके कट रहा है। हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं होते, पास आए और कान में आके कहते हैं जैद आज तो दिल करता होगा ना
कि मैं किस खाते में पड़ गया, काश मैं अपने बीवी बच्चों के पास होता और मेरी जगह पे माज अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होते। आज जान जा रही है, आज तो दिल करता होगा ना। मदहोश थे, खून बह रहा था, जिस्म टुकड़े टुकड़े था, तमाम जिस्म लहू लहू था। ये सुना तो आशिक की गैरत जाग उठी। उन्होंने कहा, ओ अबू सुफियान, तूने कैसी बात कर दी? तू कह रहा है कि इस टुकड़े टुकड़े जिस्म में मैं रहमते कौनैन के बारे में ये सोचूंगा। फरमाया, इससे डबल टुकड़े कर दो और उसके मुकाबले में मुझे ये कहो ना कि मुस्तफा करीम के मुबारक तलवों में कांटा चुभ गया है। मैं हुजूर के तलवों में कांटे का चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर मेरा जो कट जाए, लगाकर ठोकरे कोई तमाशा सबको दिखलाए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पांव के तलवों में एक कांटा भी चुभ जाए। मैं तो कांटे की चुभन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है उनके सदके। ये क्या है? उनके सदके। दोस्तान अजीज, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तान अजीज, मैं पैगाम की तरफ पलट आया। रहमत कौनैन की बारगाह, सहाबा का कमाल अदब, कमाल अदब। हदीस पाक उठा के देखिए, हदीस पाक में सहाबा हुजूर की मजलिस में यूं बैठे होते थे कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे। आपके सर पे आके परिंदा बैठ जाए तो आप फिर हरकत नहीं करते कि यार ये उड़ ना जाए। और परिंदा भी तब बैठता है जब वो ये देख ले कि ये कोई हरकत करने वाली शय नहीं है, ये कोई और ही चीज है कि इसके ऊपर बैठने में मुझे कोई पकड़े जाने का नुकसान और अंदेशा नहीं है। हुजूर की बारगाह में गुलाम यूं बैठते कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों। और अदब का आलम यह था कि खुदा की कसम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन भी जमीन पे नहीं गिरने देते, जमीन पे नहीं गिरने देते थे। अब लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, मिशकातुल मसाबी की रिवायत है, मिशकातुल मसाबी की, बुलाया और बुला के कहो सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो ये तुम क्या करते हो? मेरे वुजू के पानी के कतरे जमीन पे नहीं गिरने देते, लुआबे दहन नहीं गिरने देते, मेरे सर के गेसू जमीन पे नहीं गिरने देते, क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसा? सारे सहाबा ने हाथ बांध के अर्ज की, आका सोने जो लगते हो, आका जी सोने जो लगते हो, प्यारे जो लगते हो, मन मोहने जो लगते हो, दिल नू चंगे जो लगते हो। सो साडा दिल गवारा नहीं करता कि थोड़ी निस्बत वाली कोई शय जमीन से डिग जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा, और आज 14 सदियों बाद इस मस्जिद में बैठने वाले हुजूर के आशिकों के लिए वही पैगाम है। आपने फरमाया, अच्छा मुझसे प्यार करते हो इसलिए नहीं करने देते? कहा जी हुजूर। कहा तुम्हारा दिल नहीं करता मैं भी तुमसे प्यार करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारा दिल नहीं करता मैं भी तुमसे क्या करूं? प्यार करूं? आका जी करता है। फरमाया फिर एक काम कर लो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं मिशकात की हदीस को मुख्तसर करके उसमें से एक पॉइंट सिर्फ ले रहा हूं। कहा तुम एक काम कर लो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। सहाबा ने कहा हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया सच बोला करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। सच बोला करो, मैं तुमसे प्यार करूं। यहां आके हमारी ब्रेकें लग जाती हैं। हमें वो मीठा मीठा प्यार अच्छा लगता है, मीठा मीठा प्यार अच्छा लगता है जिसमें हमारे नफ्स की तस्कीन हो, जिसमें हमारे कानों की लज्जत हो, जिसमें हमारे हाथों में लंगर हो, जिसमें हमारी जेबें गर्म हो जाएं। वो प्यार बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्यार के लिए हमें अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़े, देखिए ना हम भी महफिल सजाते हैं, मैंने ये हदीस है, मेरा दिल करता है कि महफिल नात में इस हदीस के अलावा कोई खिताब किया ही ना जाए, किया ही ना जाए। रियाजुल जन्ना में महफिल नात थी, आका कुर्सी सदारत पे थे, पढ़ने वाले हजरत हसन इब्ने साबित थे और नात क्या पढ़ रहे थे? फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी ले इर्दी मुहम्मद मिनकुम विकाऊ, घोल सता मैं खेश कबीला हिक सोने तेड़े नातों, कसम खुदा दी माही प्यारा लगना सनु बाबल वीर ते मातों, उम्र गुजारा विच कदमा दे हिक बार जे आखे हाथों,
गुलाम फरीदा मैं दूर न थी सा तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छां तो। ये महफिल हो रही है, महफिल खत्म हो गई, आका घर आए। सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से आका ने कहा आयशा रियाजुल जन्ना में अभी महफिल हो रही थी, तुम्हें बताऊं महफिल का नतीजा क्या है? महफिल का, मैं और मेरे जैसे लोग घर में जाके जेब से ना ये नोट निकाल के ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 हज़ार हो गए। हम कहते हैं ये महफिल का नतीजा है, ये महफिल का नतीजा है। आप लोग घर में जाके ये गिनते हैं कि यार फलां की आवाज बड़ी अच्छी थी, फलां के ढोले बड़े अच्छे थे, फलां के माइये बड़े अच्छे थे, फलां की फलां शय ने बड़ा मजा दिया, बड़ा एंजॉय किया, क्या आवाज थी, क्या तरन्नुम था, क्या साउंड सिस्टम था, क्या लंगर था। हमारे नतीजे ये हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जिस राह पे चल रहे हैं वो तबाही, बर्बादी, हलाकत की राह है। असल राह ये है जो मेरे करीम आका ने बताई। फरमाया आयशा उस महफिल नात का नतीजा पता क्या निकला है? शफा वशतफा, नात पढ़ने वाले का दिल और नात सुनने वालों के दिल हर गुनाह की बीमारी से शिफा पा गए। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला और मेरा जुमला नहीं, आका का जुमला है। नात पढ़ने वाले का दिल और नात सुनने वालों के दिल हर गुनाह की बीमारी से क्या पा गए? शिफा। हमें ये शिफा नहीं चाहिए। हम कहते रात को 3 बजे सोएं और सुबह फिर 12 बजे उठे, फजर क्या, जोहर क्या, असर क्या, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हज भी कीती जाने या लऊ भी पीती जाने या, खाके माल यतीमा दा पज मसीती आने या, छुरी ना फेरी नफसा ते दुम्बे कीती जाने या, फर्ज पुलाई बैठे या नफला नीति जाने या, ओ घर नू जाके सारे सोचिए की कीती जाने। जब तक हमारी महाफिल मजालिस बा मकसद नहीं होगी तब तक दोस्तान अजीज ये हमारे नफ्स के बनाए हुए सामान है जो हम इंजॉय करते रहते हैं। और ये नफ्स इतना जालिम है कि हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने कहा था सूरत नफ्स अमारे दी जिमें कुत्ता गुल्लर काला हूं। ये जो हमें गुनाहों की दलदल में धकेलता है ना, नफ्स ख्वाहिशात नफ्स, सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं सूरत नफ्स अमारे दी जिमें कुत्ता गुल्लर काला हूं, पौंके टोंके लहू पीवे मंगे चरब नवाला हूं, खब्बे पासियों अंदर बैठा दिल दे नाल संभाला हूं, ए बदबख्त है वड्डा जालिम अल्लाह करसी टाला। दोस्तान अजीज, बस आखिरी मेरा पैगाम और मुझे इजाजत दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मस्जिद को ऐसी संजीदा महाफिल अता कर दे। आप ही लोग हैं ना, मैं आया था तब भी आप ही बैठे थे और अब भी आप ही बैठे, आप ही बैठे। अलामा ने कहा था तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये 4 सू बदल जाए, और तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी और मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। हुजूर किबला खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी क्या पैगाम सुनाते रहे कि लोगों आरजुएं बदलो, आरजुएं बदलो, आरजुएं बदलो। आरजू तड़प वाली पैदा करो, तड़प वाली पैदा करो। अलामा ने कहा था तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाजात। जो कौमें कमजोर हो जाती हैं उनको कोई बॉदर नहीं करता, कोई उनकी केयर नहीं करता, फिर खाके बनते हैं, मजाक उड़ते हैं, इस्तेहजा उड़ाए जाते हैं। और जिस कौम के जवानों की खुदी सूरत फुलाद होती है, जुर्रत है किसी की कि उस जवान के सामने कोई जुबान खोलने की हिम्मत कर सके। हमारे अंदर अल्लामा ने कहा बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, हमें वो खतीब चाहिए जिनका कलाम हमारे दिल को लुभाए, अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। उसमें शौक की लज्जत कोई नहीं है, शौक की लज्जत कोई नहीं है। शौक की लज्जत पता है क्या होती है? हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा को आग पर खौलते हुए पानी में फेंकने के लिए रूम के ईसाई जब लेके चले ना, तो आप धाड़े मार मार के रो पड़े। जवानों को मैं मुखातब हूं,
शौक की लज्जत क्या होती है? लज्जत शौक, शौक तकाजा, वो क्या होता है? लेके चले, आग जल रही है, पानी खौल रहा है, फेंकेंगे, अभी जान चली। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा धाड़े मार मार के रो पड़े। बादशाह ने कहा वापस ले आओ, डर गया है। उसकी एक ऑफर थी कि ये करो। उनका अब्दुल्ला, पता चला जान कितनी अजीज होती है। मौत सामने देख के देखा किस तरह चीखें निकली हैं, धाड़े निकली हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने और गरजदार आवाज से कड़क के कहा, तड़प के कहा, उनका ओ बादशाह, मैं मरने से नहीं डरा हूं, मैं तो रब से शिकवा कर रहा हूं, मौला तेरे महबूब के नाम पे जान कुर्बान करने का वक्त आया है तो दुख रहेगा कि मेरी जान एक है, मेरी जान एक है। अतमन्ना अन यकून अदद शारी अनफुस फखरज नफ्सन नफ्सन। कहता मैं रब से कह रहा हूं, मौला मजा तो तब आता कि मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं मेरी उतनी जानें होती और मैं एक एक करके मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब राख के ढेर हो तो फिर लोग उसको यूं ही हवाओं में उड़ाते फिरते हैं, और जब इश्क का भांबड़ जल रहा हो ना तो फिर आवाज गूंजती थी सरजमीन पाकिस्तान पर, और अमेरिका में बैठा हुआ बातिल कांप जाता था कि कहीं यह आग हमें जला के खाक न कर दे। मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल। वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगों पे में फकत मस्ती किरदार। अहले सुन्नत व जमात को मस्ती गुफ्तार नहीं चाहिए, मस्ती किरदार चाहिए कि किरदार ऐसा मिल जाए कि नौजवान कहे कि मेरे झोली में जो कुछ है वो भी उनके सदके, और मेरी जितनी बाकी जिंदगी है वो भी उनके। अल्लाह आपको ये शऊर अता करे। व आखिर दावाना।